हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज की क्लास में जो क्लास 11th का सेट थ्योरी है, इसमें हम कल तक जो हमने किया था एक्सरसाइज 1.4 कर दिया हुआ था हमने। एक्सरसाइज 1.4 तक कर दिया है हमने, जिसमें ऑपरेशन ऑन सेट्स किया था हमने, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस। ठीक है, ये मेजर तीन जो ऑपरेशन है सेट्स पे वो किए थे हमने, बस जो भी कोई दो सेट्स रहते थे। तो आज की क्लास में हम कंप्लीमेंट ऑफ सेट करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट कर रहे हैं कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो कंप्लीमेंट क्या होता है? अगर हम कोई यूनिवर्सल सेट ले लें, यू, लेट यू बी अ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट का अगर मीनिंग बता दूं मैं, तो यूनिवर्सल वो सेट है जो मतलब हर सेट को कंटेन करे। ठीक है, जिसमें हर सेट पाया जाए। जब भी हम इसमें बात करेंगे तो यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा वाला सेट होगा जिसके अंदर सारे सबसेट्स आ जाएंगे। ठीक है, एंड लेट ए जो है वो सबसेट है किसका? ठीक है, तो ए कंप्लीमेंट जो होगा, ए कंप्लीमेंट क्या होगा? यू के एलिमेंट्स आ जाएंगे जो ए में नहीं है। ठीक है, या ए के एलिमेंट को हमने निकाल देना है और ए के एलिमेंट के अलावा जो यू वाले एलिमेंट्स हैं वो ए के कंप्लीमेंट में। ठीक है, तो कंप्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है, इसको हम डिनोट ए रेज़ टू पावर आप सी भी लिख सकते हैं या ए डैश रहता है। ठीक है, तो इसमें वो एलिमेंट्स होते हैं, एक्स के एलिमेंट लेने हमने, यू वाले एलिमेंट, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू इट। ठीक है, कंप्लीमेंट की डेफिनेशन यही है कि यू के वो एलिमेंट लेने आपने जो ए में नहीं है। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे अगर हम ले लें, मान लीजिए यू हमारा कोई सेट है, यू इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, और मान लो हमने ए कोई सेट ले लिया, 1 एंड 4। ठीक है, सो देयरफॉर ए कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा? ए सी या ए डैश जो है वो क्या आ जाएगा? यू के वो एलिमेंट लेने हैं, मतलब ए के एलिमेंट्स के अलावा इनको आपने यू में से निकाल देना है। ठीक है, जैसे ये 1 है और ये 4 है, इनके अलावा यू के जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो इसके कंप्लीमेंट में होंगे, ए के कंप्लीमेंट, 3, 5। या दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि एक ए में जो एलिमेंट्स हैं वो नहीं लेने हैं, बाकी जो एलिमेंट बचते हैं वो ले लीजिए, तो वो कंप्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसमें ये कंडीशन रहती है कि ए जो है सबसेट होना चाहिए। ठीक है, सबसेट मतलब यू के बराबर भी हो सकता है या से छोटा भी हो सकता है। तो जैसा मैंने अभी डेफिनेशन में बताया कि बाय डेफिनेशन ए डैश क्या है? ए डैश इक्वल टू वो एलिमेंट जो यू में है लेकिन ए में नहीं। ये कंप्लीमेंट की डेफिनेशन है। या इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ए डैश इक्वल टू ए डैश। ठीक है, जो डिफरेंस वाला हमने किया था उसके बेसिस पे आ जाएगा। तो कुछ एग्जांपल्स लेंगे तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे लेट
U be the set of element 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, और A जो है A इक्वल टू 1 3 5 7। ओके, तो अब हमने कंप्लीमेंट निकालना है। देयरफॉर यहाँ से ए डैश क्या होगा, ए डैश में वो एलिमेंट्स लेने हैं जो यू में हैं, ये जो ए में है वो नहीं लेने हैं आपने, बाकी जो एलिमेंट यू के बचते हैं वो ले लीजिए। जैसे 1 है, इसको कैंसिल कर दीजिए, 3 को कैंसिल कर दीजिए, 5 को कैंसिल कर दीजिए, 7 को कैंसिल कर दीजिए और 9 को कैंसिल कर दीजिए। बाकी जो एलिमेंट्स बच रहे हैं वो उसके कंप्लीमेंट में है। 4 6 8 ये कंप्लीमेंट है। सिमिलरली जैसे नेक्स्ट एग्जांपल ले लें अगर हम, ये तो क्वेश्चन है वैसे, लेट u इक्वल टू 1 3 4 5 6, ए है आपके पास 2 एंड 3 एंड बी है आपके पास 3 4 5। ठीक है, तो अब आपको दिया गया है कि आपने पहले तो ए कंप्लीमेंट निकालना है। ए कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है, इसको यूनिवर्सल मान के चलना है आपने, जो सबसे बड़ा है, जो ए को भी कंटेन कर रहा है और बी को भी कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो ए कंप्लीमेंट क्या किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे आप, यू के रिस्पेक्ट में देखते हैं कि ए के वो एलिमेंट नहीं लेने, ए के ये एलिमेंट जो है 2 और 3 यू में नहीं लेने, बाकी जो है वो ए कंप्लीमेंट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 4 5 एंड 6। ठीक है, सिमिलरली बी कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा आपके पास 3 नहीं लेना है, 4 नहीं लेना है और 5 नहीं लेना, तो ये हो गया 1 2 एंड 6। ठीक है, और फिर जैसे ए कंप्लीमेंट ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बोला है, तो अब इन सेट्स में कॉमन क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन की डेफिनेशन से अगर हम देखें तो कॉमन कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं जो दोनों में है, 1 एंड 6 है। सो 1 एंड ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट की इंटरसेक्शन एंड, ठीक है, तो और सिमिलरली और फिर है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या है, ए और बी के दोनों ये कलेक्शन ले लो, तो कलेक्शन क्या हो जाएगा 2 3 4 एंड 5 ए और बी के। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में बोला है इनके कि ये वाले निकालने हैं आपको, जो हमने निकाल दिए, और उसके बाद शो करना है हमने, शो दैट ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट जो रहता है इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ठीक है, तो अब यहाँ देखें अगर हम, तो राइट हैंड साइड पे ये जो टर्म, ये जो एंट्री है, ये तो अभी हमने निकाल भी दी। अब हमें सिर्फ ये चाहिए ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट अगर हम देखें, ए यूनियन का कंप्लीमेंट, ठीक है, ध्यान रहे आपको यूनिवर्सल सेट यू मान के चलना है। ठीक है, सो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये वाली एंट्रीज नहीं लेनी है यू की, बाकी जो एलिमेंट्स बचते हैं वो ले लीजिए। तो 2 3 4 और 5 को छोड़ के क्या आ जाएगा 1 एंड, ठीक है, तो अगर इनका नाम दे दें अगर हम इनका अगर हम नाम देते हैं, जैसे मान लीजिए इसको हमने ए रखा और इसको बी रखा, तो देयरफॉर फ्रॉम ए एंड बी वी हैव ए यूनियन का कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट सेक्शन। ठीक है, तो हेंस जो वेरीफाई करना था। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सो प्रॉपर्टीज ऑफ
तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या आ गई, कंप्लीमेंट क्लास। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर कोई सेट ले ले और उसका कंप्लीमेंट ले ले और उनकी इंटरसेक्शन कर ले तो यूनिवर्सल सेट यू आ जाए। ठीक है, इसमें तो वो एलिमेंट्स होंगे जो ए में है और इसमें वो एलिमेंट हैं जो ए में नहीं है। ठीक है, दोनों को कंबाइन करके आपके पास यूनिवर्सल सेट यू। ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर एक सेट और उसके कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ले लें हम, तो उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन है। एंड दूसरा है डी मॉर्गन लॉ, ये इम्पॉर्टेंट है। डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, सो ये इम्पॉर्टेंट है ये लॉज। तो पहला वाला लॉ क्या कह रहा है कि अगर कोई दो सेट्स की यूनियन ले ले और फिर उनका कंप्लीमेंट ले ले तो वो क्या होता है, ए का कंप्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। ठीक है, इसमें यूनियन और इंटरसेक्शन आपस में चेंज हो जाते हैं। और दूसरा लॉ ये है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी ले लें और उसका कंप्लीमेंट लें तो ये हो जाएगा ए कंप्लीमेंट यूनियन। ठीक है, एंड थर्ड वन इज, तीसरी प्रॉपर्टी है कि अगर हम कोई किसी सेट का कंप्लीमेंट ले लें और उसका कंप्लीमेंट फिर दोबारा ले लें तो वो बराबर दोबारा वो सेट ए आ जाता है। ठीक है, एंड फोर्थ वन इज, अगर कोई एम्प्टी सेट है उसका कंप्लीमेंट हो हमारे पास तो वो खुद सेट यू आ जाता है। ठीक है, और वैसे अगर यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट ले लें वो एम्प्टी सेट आई आ जाता है। तो इसमें ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन थी और कुछ एग्जांपल्स थी। तो अब हम एक्सरसाइज 1.5 करेंगे और इसमें जो कॉम्प्लीमेंट के जो भी क्वेश्चन हैं और यूनियन वगैरह का तो इसमें ऑब्वियस आ जाएगा तो उसको भी करेंगे। सो एक्सरसाइज 1.5। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन वन है। क्वेश्चन वन में आपके पास एक सेट यू दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, और कुछ सेट दिए गए हैं जैसे ए सेट है, ए इक्वल टू 1 4, फिर बी सेट दिया गया है 2 4 6 8 एंड सेट सी है, सी इक्वल टू 3 4 5 एंड। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन दी है और हमें अब निकालना है कुछ पार्ट, जैसे पार्ट वन है ए कंप्लीमेंट। ठीक है, तो ए कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा, जैसे मैंने बताया कि आपने यू के वो एलिमेंट्स लेने हैं जो ए में नहीं है। 1 2 3 4 को छोड़ के यू के जो यूनिवर्सल सेट के जो बाकी एलिमेंट्स बचते हैं वो इसके कंप्लीमेंट में आ जाएंगे। तो आ जाएगा 5 6 7 8 एंड। ठीक है, एंड सिमिलरली जैसे पार्ट सेकंड है बी कंप्लीमेंट। बी कंप्लीमेंट में क्या आ जाएगा, 2 4 6 और 8 के अलावा जो यू के एलिमेंट्स हैं वो ले लीजिए। ठीक है, तो मतलब 1 3 एंड 5 7 एंड 9। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो एक बार वीडियो दोबारा देखिए। ठीक है, और अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे बताइए, मैं कर दूंगा। ठीक है, मैं अच्छे से समझा लूँगा। एंड सिमिलरली नेक्स्ट है पार्ट थर्ड है। पार्ट थर्ड में आपको ए यूनियन सी और फिर उसका कंप्लीमेंट। ठीक है, तो इसके लिए पहले आप ए यूनियन सी करिए। ए यूनियन सी क्या आ जाएगा, ए और सी के एलिमेंट्स को आपने एक ही सेट में लिखना है। तो 1 2 3 और 4 ये ए के आगे और सी के आगे क्या आगे जाएंगे, 3 4 5 6 है तो 3 4 को रिपीट नहीं करना है आपने, तो 5 और। ठीक है, अब इसका कंप्लीमेंट लेना है आपने यू के रेस्पेक्ट में। ठीक है, एंड ए
यूनियन सी का कंप्लीमेंट इक्वल टू, तो ये आ जाएगा। अब ये वाले एलिमेंट्स आपने नहीं लेने हैं, क्योंकि जो बाकी एलिमेंट्स बचते हैं वो ले लेने हैं, ठीक है। सो बाकी एलिमेंट आ जाएंगे 7, 8 एंड गॉट इट। एंड सिमिलरली आप ए यूनियन बी और उसका कंप्लीमेंट करिए, ठीक है। इजी है क्वेश्चन, आप करते रहिए और हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक पार्ट सिक्स है बी माइनस सी, ठीक है, फिर उसका कंप्लीमेंट कर। तो पहले आप बी बी सेट को देख लीजिए। तो बी सेट जो है, बी है 2, 4, 6 एंड 8, और सी जो है 3, 4, 5 एंड 6 है। अब आपने बी माइनस सी करना है। बी माइनस सी क्या आ जाएगा, बी में से वो एलिमेंट निकाल देने हैं जो सी में है, ठीक है। तो सी में बी के कौन कौन से एलिमेंट हैं, एक तो क्या है 4 है और 6 है, जो इसमें आ रहा है सी में। तो आपने 4 और 6 को माइनस कर देना है और सिर्फ 2 और 8 बचेगा, ठीक है। अब इसका कंप्लीमेंट ले लीजिए। तो इसका कंप्लीमेंट हो जाएगा बी माइनस सी का कंप्लीमेंट इक्वल टू, इन एलिमेंट्स के अलावा जो यू में जो एलिमेंट बच रहे हैं वो ले लीजिए। तो 1, 3, 4, 5, 6, 7 एंड, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ आ रहा है। समझ आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करिए। सिमिलरली क्वेश्चन टू में आपके पास एक सेट यू दिया गया है, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, ठीक है। और फिर कुछ सेट्स दिए गए हैं, जैसे हमने क्या करना है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। जैसे ए जो सेट है, ए इक्वल ए बी एंड सी है, ठीक है। तो इसका कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा, ए कंप्लीमेंट इक्वल टू, ये वाले एलिमेंट्स अब नहीं लेने हैं यू के, और जो बाकी बचते हैं वो ले लीजिए। तो डी ई एफ जी एंड, ठीक है। जैसे बी एक सेट है, बी इक्वल टू डी ई एफ एंड जी, ठीक है। सो बी कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा। अब ये वाले एलिमेंट्स आपने यू के नहीं लेने हैं, जो बाकी बच रहे हैं वो ले लीजिए, ए बी सी एंड एच, ठीक है। एंड वैसे सी वाला है और डी वाला है, तो आप देखेंगे कि ये इजी है, काफ़ी हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे है क्वेश्चन 4 की बात करें, अगर हम क्वेश्चन 4 में आपके पास सेट यू दिया गया है 1, 2 से लेके 9 तक, ठीक है। ए सेट दिया गया है 2, 4, 6 एंड 8, और बी सेट दिया गया है 2, 3, 5 एंड 7। अब हमने वेरीफाई करना है कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, वो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो इसके लिए पहले आपको क्या करना है, पहले तो ए यूनियन बी कर दीजिए। ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, ए और बी इन दोनों की यूनियन करनी है आपको, तो क्या आ जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। और यहाँ से ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा, वो एलिमेंट्स लेने हैं जो क्यू में है। अब ये वाले एलिमेंट्स नहीं लेने, तो इसमें सिर्फ एक बच रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट है, अब आपने राइट हैंड साइड देखना है। राइट हैंड साइड में पहले कंप्लीमेंट है, तो ए कंप्लीमेंट इक्वल टू, ए कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा, 2, 4, 6 और 8 के अलावा जो एलिमेंट्स बच रहे हैं वो लेने हैं आपने। तो क्या आ जाएगा, 1, 3, 5, 7 8,
ठीक है। और फिर बी कम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, बी कम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, 2 3 5 7 के अलावा जो आ रहे हैं तो 1, फिर 2 नहीं, 3 नहीं, 4, 5 नहीं, फिर 6, 7 नहीं, फिर 8 और ठीक है। अब इनका इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। सो ए इंटरसेक्शन, ए कम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन और इसका, इनमें देखिए कि कॉमन एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं। जैसे इसमें 1 कॉमन है और कोई एलिमेंट जो कॉमन आ रहा है तो नहीं आ रहा है। हाँ, 9 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें आपने 9 भी लेना। हाँ, तो इसमें ए यूनियन बी जो किया हमने, इसमें 9 भी आ रहा है। 1, ठीक है। तो इसमें भी क्या आ जाएगा, 1 और 9 आ, ठीक है। अगर हम इसको इक्वेशन 1 रखें और इसको इक्वेशन 2 रखें, तो फ्रॉम 1 and 2 we have A union का complement, A complement, okay, so hence very, ऐसे आपने दूसरा पार्ट भी करना है। पहले आपने इंटरसेक्शन करना है, फिर कंप्लीमेंट लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन 5 जो है ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन 5, आपने वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। वेन डायग्राम जैसे एक है आपके पास पार्ट 1 जो है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, इसकी डायग्राम, ठीक है। तो इसके लिए पहले हम क्या लेते हैं, वैसे हम तो रेक्टेंगल में यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं। ये सेट 2 है, ठीक है। और फिर दो कोई सेट इसके ले लीजिए। मान लीजिए हमने ए ले लिया और बी ले लिया, ठीक है। इनको नाम दे दीजिए आप, ए और बी, ठीक है। अब आपने ए यूनियन बी दिखाना है, तो ए यूनियन बी क्या आ गया, ये वाला पोर्शन। तो ए और बी के अंदर है ये ए यूनियन, ठीक है। ये वाला जो जो ए में भी है, ठीक है। और अब आपने इसका कंप्लीमेंट लेना है, तो कंप्लीमेंट क्या होता है, इसके अलावा जो बाहर वाला एरिया आता है वो कंप्लीमेंट, ठीक है। तो अगर हम इसको लाइनिंग पोर्शन से लिखें, ए और बी के अलावा जो बाहर से आ रहा है ये क्या है, ये कंप्लीमेंट। तो ये एक इसकी वेन डायग्राम है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको खाली भी रख सकते हैं और और अंदर वाले को शेड कर लीजिए, ए और बी को, तो ठीक है। तो ये वाला पोर्शन जो है ये क्या है, ए यूनियन बी, जो अंदर है डॉटेड वाला, ठीक है, डिनोटेड बाई डॉट्स। एंड ये वाला जो लाइनिंग वाला पोर्शन है वो है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ठीक है। इसको हमने लाइन से डिनोट या डैश। सिमिलरली जैसे ए इंटरसेक्शन, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ठीक है। इसको वेन डायग्राम में कैसे देखेंगे, जैसे ये आ गया आपका, जैसे ये आपका एक सेट है, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है। और आपने कोई सेट ए ले गया, ठीक है। और ये सेट बी है, ये है, ये ए सेट है,
और ये बी सेट, ठीक है। तो अब ए का कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा? ए का कंप्लीमेंट ये बाहर वाला पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। और वैसे बी का कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा? बी का कंप्लीमेंट आ जाएगा इसके बाहर वाला पोर्शन, ठीक है। ठीक है? और इन दोनों का कॉमन क्या आ जाएगा? तो इन दोनों का कॉमन ये जो शेडेड पोर्शन है वो आ जाएगा। तो ए में भी, जो ए के कंप्लीमेंट में भी है और बी के कंप्लीमेंट में भी है, ये शेडेड पोर्शन जो है, ये दोनों, ठीक है। ये कंप्लीमेंट आ गया, तो शेडेड पोर्शन जो है ये। तो अगर आप इन दो इमेजेस को देखें, ठीक है, इसमें क्या आ रहा है? ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट, और यहाँ देखें तो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं, ठीक है। जो अभी हमने डी मॉर्गन लॉ पढ़ा, उसको ये वेरीफाई कर रहा है, ठीक है। एंड जैसे पार्ट थर्ड है, पार्ट थर्ड में आपको, पार्ट थर्ड इज, पार्ट थर्ड में ए इंटरसेक्शन बी, इसका कंप्लीमेंट कर, ठीक है। तो इसका कंप्लीमेंट क्या होगा? जैसे ये आपके पास डायग्राम आ गई कोई, ठीक है, ए सेट ले लिया आपने और इनकी इंटरसेक्शन कर दी, तो ए इंटरसेक्शन बी का शेडेड पोर्शन क्या आ जाएगा? ये वाला पोर्शन आ जाएगा, ठीक है, इंटरसेक्शन में। और जब इसका कंप्लीमेंट लेंगे, तो ये जो बाहर ये जो पोर्शन बच रहा है ना सारा, कॉमन के अलावा, ये आ जाएगा आपका कंप्लीमेंट, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है, ये ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है, इनके बीच जो कॉमन है। और जो इसके बाहर जो बच रहा है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, या इसके बाहर भी जो है, ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा? कंप्लीमेंट। सिमिलरली आप ए ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट करेंगे और देखेंगे कि दोनों इमेजेस सेम आ रही है। तो ये एक आप क्वेश्चन आप खुद करिए। और आज का इतना ही। बाकी क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हैं, तो ये इजी हैं, आप करिए, ट्राई करिए, अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं कर लूँ। थैंक यू।